हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में। जब वो अपने डीएम से मिलती हैं तो वो उनको बड़ा ही अजीब सा कन्फ्यूजन रहता है कि ये बंदा मेरा डीएम है या ये मेरा कार्मिक ही है। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप जर्नी में जब इस आते हो तब आपको एक पर्सन मिलता है। ठीक है, आप उसको डीएम समझते हो। फिर उसके बाद कुछ टाइम जाने के बाद जर्नी में जब आप आगे बढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि ये तो मेरा फॉल्स ट्विन था और मेरा डीएम तो कोई और निकला। फिर आपकी शादी कहीं और होती है तो आपको ऐसा लगता है अरे जो पहले था वो शायद मेरा सोलमेट या कार्मिक था और ये पर्सन जो नया मेरी लाइफ में आया है वो मेरा ट्विन है ना। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में रहते हैं और वो नॉर्मल हैं। मतलब जब हमें जर्नी में होते हैं तब हमें ये चीज़ें आती हैं माइंड में कि ये सारे क्वेश्चंस आते जाते हैं। तो मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगी ऐसा क्यों है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे समझ सकते हो कि आप जिस बंदे के साथ हो वो आपका कार्मिक है या आपका रियल डीएम है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। दो मेजर डिफरेंसेस हैं यहाँ पे कि आपका जब डीएम आपकी जब लाइफ में आता है तो जब वो एक्चुअल डीएम है आपका तो आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स होते हैं और आप एक अलग लेवल पे पहुँचते चले जाते हो। मतलब वो रिपीट पैटर्न नहीं होते हैं, समझ रहे हो कि बार बार आपको ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें नहीं चलती हैं। आप लोग दोनों साथ में मिलके एक लेवल पे आ जाते हो। वो बहुत क्लियर साइन है कि ये आपका रियल डीएम है। अगर वो आपका कार्मिक है, ओके, और आप उससे मिल रहे हो और आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं, मेरी गट फीलिंग कुछ और कह रही है, ये ऐसा मेरा ट्विन क्यों है, तो उसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो आपका सही में कार्मिक हो सकता है या फिर वो आपका अनअवेकन ट्विन हो सकता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे भी मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। अनअवेकन ट्विन आपको वो पीड़ा नहीं देता, वो पेन नहीं देगा जो आपको आपका कार्मिक देगा। ठीक है, आपको कभी भी ऐसे थॉट नहीं आएगा आपके डीएम के लिए कि कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं। हाँ, आपको ये ज़रूर आ सकता है उसके लिए कि ये मुझे मिरर कर रहा है या ये मुझे ट्रिगर दे रहा है। इस तरीके के अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आपका डीएम है, पर वो 3D लाइफ में जी रहा है। बट अगर आपका कार्मिक है जिसको आप ट्विन समझ चुके हो तो आप ये एक बात ये लिख के रखना कि उसके साथ आपकी लाइफ की प्रोग्रेस कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। आपको उसके साथ होकर भी ऐसा लगेगा कि मेरी अकेले की जर्नी चल रही है, अकेले मैं असेंड कर रही हूँ, जो काम हो रहा है मुझ पे हो रहा है, लेकिन मेरे डीएम पे कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो आपका डीएम है तो आप उसमें थोड़ी बहुत तो स्लो प्रोग्रेस होगी, लेकिन आप प्रोग्रेस आप देखोगे अपने साथ साथ। ओके, दूसरी चीज़, जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ, तब उस वक्त अगर आपको जो ड्रीम्स आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव होती चली जाए, ठीक है, आप जब जब वो बंदे से कनेक्ट होते हो आपकी ड्रीम्स नेगेटिव होती चली जाएं, आपकी लाइफ में डाउनफॉल आता ही चला जाए। मतलब आप एक अच्छे खासे इंसान थे, अब आपकी लाइफ में डाउनफॉल आ ही रहा है, तो आप समझ जाओ वो आपका कार्मिक है, आपका डीएम नहीं है। ठीक है, क्योंकि डीएम के साथ एनर्जी पोर्टल्स या फुल मून न्यू मून के आसपास ही बिगड़ेगी, उसके अलावा थोड़ी बहुत शांति रहती है। लेकिन कार्मिक्स के साथ हमेशा ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहेंगी और आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। आपका कार्मिक आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन आपका डीएम आपको सिर्फ और सिर्फ चक्रास लेवल पे ट्रिगर देगा। और वो जब ट्रिगर देगा आपको, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आप पर्जिंग के थ्रू निकाल रहे होगे।
आपको समझ में आएगा कि हाँ इसने मुझे यहाँ ट्रिगर दिया है, तो ये एनर्जी मेरी रिलीज़ हो रही है। और आप वो उसमें चेंज देखोगे कि जैसे सपोज से कि आपको हार्ट चक्र पे कोई ट्रिगर दे दिया है ना, आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे, 2-4 दिन के बाद आप वो ट्रिगर के बाद देखोगे कि कुछ हल्कापन महसूस हो रहा है, कुछ चीज़ें रिलीज़ हो गई जैसे। लेकिन कार्मिक के साथ क्या होता है कि वो हल्कापन आता ही नहीं है, वो भारीपन रहता ही है, और ऐसा लगेगा जैसे ना वो भारीपन बढ़ता चला जा रहा है हर ट्रिगर के बाद। लेकिन डीएम के साथ ऐसा नहीं होगा। डीएम के साथ ऐसा होगा, ट्रिगर आ रहा है, आप थोड़ा हैवी हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, लेकिन फिर वो एनर्जी रिलीज़ होकर आप हल्के हो जाओगे। ओके, अगर आप अभी जिसके साथ कनेक्टेड हो और आप इस जर्नी में उसके साथ बहुत लंबे टाइम से आ चुके हो, बट लेकिन आपके पैटर्न जो है अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, समझो मान लो आप 5 साल से जानते हो, 10 साल से जानते हो, 4 साल से, 2-4 साल से जानते हो, 2-4 साल नहीं, 2-4 साल थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन समझो 5 साल से 10 साल से आप उस बंदे को जानते हो और आपके पैटर्न्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, आप अभी भी उसके पीछे हो, आप अभी भी उसको फाइनेंशियली फिजिकली हेल्प कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट इन टर्न कुछ नहीं आ रहा है। इन टर्न आप सिर्फ डाउट में हो कि क्या हो रही है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, हमारा कोई फ्यूचर है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें आपके ही माइंड में हैं, सामने वाले बंदे के इसमें आई ही नहीं है, जबकि इतना लंबा रिलेशन गुजर चुका है ना। तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं वो आपका कार्मिक है या आपके अनअवेकेंड डीएम है, जो कि इतने टाइम में भी अवेकेंड नहीं हुआ है। और ख़ास करके वो डीएम जल्दी अवेकेंड नहीं होते हैं जो थर्ड पार्टी और आपके बीच में जगल कर रहे होते हैं, या आप उन्हें करने दे रहे होते हो। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी भी हैं कि उसी चीज़ में हैप्पी हैं कि भाई मैं थर्ड पार्टी, मतलब डीएम की लाइफ में ये थर्ड पार्टी का रोल कर रही हैं, ओके, और वो उसमें भी खुश हैं कि चलो कभी कभार तो आ जाते हैं, कभी कभार तो मिल लेते हैं। ये मेरी नज़र में इंसल्ट है आपके, ठीक है। आप अपने रुतबे को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको अवेकन किसी चीज़ के लिए किया गया है, लेकिन नहीं, आपको वो ऐसी लथाड़ी हुई ज़िंदगी पसंद आ रही है कि भाई वो बंदा आ रहा है, फिज़िकली यूज़ किया, फाइनेंशियली यूज़ किया, फिर ट्रिगर ट्रॉमा दिया और चला गया अपनी लाइफ में, और वो दो कश्तियों में सवार है और उसमें अभी आप खुश हो। मतलब ये कौन सी डिवाइन फेमिनाइन ऐसे करेगी, मतलब जो एक्चुअल अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन समझती होगी और उस एनर्जी में होगी, तो वो तो ये कभी काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर वो आपका कार्मिक है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस इतने होंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरी हर अच्छी चीज़ उसके पास जा रही है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन फल उसको मिल रहा है ना। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो आपका कार्मिक है। लेकिन अगर वो आपका डीएम है तो आप मिल के किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे होगे, और अगर आप अकेले भी किसी चीज़ पे कर रहे हो तो दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा उस चीज़ का। अगर आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो तो दोनों हील हो रहे होंगे, ओके। अब कैसे एनर्जी वाइज कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले तो आप एनर्जी चेक में, एनर्जी रीडिंग में पता लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स क्या करती हैं, इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि किसी ने अगर आपको बता दिया कि नहीं वो आपका ट्विन नहीं है, तो इतना बुरा मान जाती हैं कि मतलब तुमको क्या पता, मैं सारी चीज़ें फील कर रही हूँ, तुम भले ही वो एनर्जी वाइज बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन वो उस रीडर को मानती नहीं है। लेकिन जो उनको ये बता देता है कि हाँ आपका ट्विन है वो, तो वो उसको मान लेती हैं, ठीक है। तो जहाँ से ना आया उसको ना सुन के एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि कभी भी आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आपने पहली बार रीडिंग ली होगी, सबसे पहली बार, ओके, और उसमें आपको अगर वो ना आया होगा तो वो ना ही है, लेकिन आपने वो चीज़ को ठुकरा के 50 और रीडिंग ली है, समझे। तो फिर आपको आपकी एनर्जी के हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब डिफरेंसेस होते हैं। तो जब भी आप रीडिंग करवाओ किसी एक पर्सन से करवाओ जिससे आपका पूरा ट्रस्ट हो
और उससे जो भी आंसर आ रहा, अब हो सकता है आपके फेवर में हो ना हो, आपको पसंद आए ना आए, बट वो आंसर है आपके लिए, वो आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है। आप 50 और जगह पे जाओगे, 50 और खर्चे करोगे और फिर 50 और रीडिंग ले लोगे, क्या होगा? आपके पास और 50 आंसर होंगे जिसमें आप और कंफ्यूज होके बैठ चुके होगे, लेकिन उसमें से आपका जो मन पसंद वाला होगा ना, वो आंसर आप पकड़ के बैठ जाओगे कि हाँ वो मेरा डीएम है, भले वो आपको आके बर्बाद कर रहा हो, है ना। फिर क्या होगा, कुछ सालों के बाद आप उसका पीछा छोड़ोगे और फिर आप बोलोगे चलो जाने दो, अब तो मैं सोलमेट के साथ सेटल हो जाती हूँ। ये बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस करती हैं, ठीक है, बहुत मैंने बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को देखा हुआ ये करते हुए। ओके, तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए खुद को समझें, खुद का ऑरा बूस्ट करें, खुद की एनर्जी अपलिफ्ट करें। और अगर आपको समझ में आ गया है कि आपका डीएम अनअवेकेंड है या आपका वो कार्मिक है, तो डिल्यूजन में ना रहें कि अरे नहीं, शायद मैंने जो फील किया है, शायद वो अभी फंसा हुआ है कहीं, शायद में आप अपनी लाइफ मत बर्बाद करो। जो है क्लियर आंसर लो, नहीं है वो ख़त्म करो, आगे बढ़ो। थोड़े से प्यार के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके थ्रू बहुत सी चीज़ें होना लिखी हैं, लेकिन आप लोग वो उसी लूप में बैठे हुए हो कि वो आएंगे और हमारा यूनियन होगा, हमारी शादियां होंगी और हम ये सारी चीज़ें करेंगे। जिनका यूनियन लिखा है, जिनकी एक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं, वो ज़्यादा डायनामिक्स चेंज नहीं करते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उनके बीच में मैच्योरिटी होती है, उनके बीच में काफ़ी समझदारी होती है एक दूसरे की चीज़ों को लेकर, ठीक है। वो एक दूसरे को बर्बाद नहीं करते हैं और वो काफ़ी ओल्ड सोल होके ही, इवॉल्व होके ही आते हैं। जिनका यूनियन होना होता है काफ़ी इवॉल्व हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी इवॉल्व हो ही रहे हो, चीज़ों को समझ ही रहे हो, अभी भी आपको फुल मून न्यू मून बर्बाद कर रहा है, तो आप समझ लो आपका लेवल कहाँ पर है। और आपका अगर ये लेवल है तो आपके डीएम का क्या लेवल होगा, आप ये समझ लो। क्योंकि आप तो फिर भी अवेकन हो, वो अवेकन भी नहीं है। तो एज अ डिवाइन फेमिनाइन मैं आप सभी को यही कहूँगी कि चीज़ों को समझो, अपनी जर्नी को समझो। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एनर्जी रीडिंग में अराउंड जर्नी होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चंस आपके डीएम से रिलेटेड हैं, ठीक है, लेकिन पूरी ही रीडिंग डीएम से रिलेटेड ना रखते हुए डीएम के बारे में समझ लो कि वो आपका डीएम है या नहीं है, वो अवेकेंड है या नहीं है, उसको टाइम लगने वाला है, तो वो अगर वो टाइम लगने वाला है तो उसके बीच में मैं अपने ऊपर क्या काम करूँ, ये आपके क्वेश्चंस होना चाहिए एनर्जी रीडिंग में, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप यूनिवर्स को ये क्वेश्चन पूछकर सो सकते हो कि यूनिवर्स मुझे ड्रीम में बता दो आप कि ये मेरा रियल डीएम है या नहीं है। ओके, मुझे इसके साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप करो, सो जाओ, आपको ड्रीम में डेफिनेटली आ जाएगा। बट इसके लिए आपका ऑरा अच्छा होना चाहिए, एनर्जी अच्छी होना चाहिए, तब आप ये चीज़ करके सो जाओ, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। बट उसको आपको एक्सेप्ट भी करना है अगर जो भी आंसर आता है, ठीक है। थर्ड है कि आपके डीएम से कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछो, है ना, कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, वो आपको कितना अपना समझ रहे हैं, उनको इस जर्नी के बारे में क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। उनके फियर्स को समझने की कोशिश करो, उनके फियर के किस लेवल ऑफ परसेंटेज कितना है उनके फियर का। बहुत ज़्यादा है तो आप भूल जाओ, वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। लेकिन अवेकेंड डिवाइन मैस्कुलिन बहुत स्ट्रांग होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, और वो कभी भी एक डिसीजन ले ले तो वो पीछे पलट के नहीं देखते। ये स्ट्रांग डिवाइन मैस्कुलिन का साइन है, ठीक है। वो बहुत एक टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। उनके माइंड में ऐसे ये चीज़ें नहीं होती कि ये लड़की के साथ भी कुछ कर लूँ तो वो उसके साथ भी, तो इसके साथ टाइम पास हो रहा है तो एक डीएफ बना रखी है, तो एक कुछ और बना रखी है। मतलब ये खेल नहीं खेलते डिवाइन मैस्कुलिन्स।
जो रियल अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो ये खेल में नहीं पड़ते। उनका बहुत एक मोटिव क्लियर होता है। ओके, भले ही वो आपके साथ फ़िलहाल कमिट ना कर सके या यूनियन एक्सेप्टेंस ना कर सके, लेकिन उनका एक डायरेक्शन होता है लाइफ में कि मुझे ये करना है, मेरा ये सोल पर्पस होगा। और वो सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, सब चीज़ें पता होंगी उनको, यूनिवर्स की चीज़ें, सारी चीज़ें पता होंगी। और वो काफ़ी इवॉल्व्ड हो चुके होते हैं। वो डिवाइन फेमिनाइन से भी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके होते हैं एट सोल लेवल। बस उनकी 3D लेवल पे एक्सेप्टेंस हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। और वो ये थर्ड पार्टी इसके उसमें भी नहीं होते हैं। वो अपने आप को इन चीज़ों से बहुत जल्दी, बहुत पहले ही बाहर निकाल चुके होते हैं। और इस वजह से रनर चेज़र ये बहुत ज़्यादा डायनामिक्स चेंज नहीं होते। लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको एक सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है। तो आप एनर्जी चेक में चेक कर लो, या अपनी गट फीलिंग को एक्सेप्ट करो, या यूनिवर्स से आंसर मांग लो और उस आंसर को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर आपको आपकी एनर्जी से या आपके डीएम की एनर्जी से ये जानना है, समझना है कि वो आपके रियल डीएम है या नहीं, या वो कब तक अवेकन होने के उनके चांसेस हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरी जो चीज़ें जो मैंने आपको अब तक बताई हैं उससे आप कितना कनेक्ट कर पाते हो या कितनी आपको सही लगती हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ कि ये आप लोगों की सोच क्या है कि डीएम अगर अनअवेकेंड भी है तो भी क्या हुआ, मेरे डीएम हैं, अब वो चाहे मुझे यूज़ करें या मुझे कोई रिस्पेक्ट ना दें। कभी उनके मूड में है तो वो चीज़ें सही कर रहे हैं, नहीं मूड है नहीं है सही तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सही है, या आपको एक एज अ डीएम, सॉरी डिवाइन फेमिनाइन डीएफ, आपको वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए आपकी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो, वो सही है। तो ये दोनों में से आपको जो चीज़ सही लगती है ना, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या चाहते हो। एक रिस्पेक्ट चाहते हो, एक अच्छी लाइफ चाहते हो, एक सोल पर्पस चाहते हो, या फिर एक स्टेपनी बन के लाइफ लॉन्ग बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन एक स्टेपनी बन के रहना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।